है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। आज हम लोग इस स्टॉक्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, इसके वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक्स का मैंने फंडामेंटल का एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर इसका फुल फंडामेंटल का एनालिसिस देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इस स्टॉक्स में हम लोग बाय करके रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, ये कितना पॉजिटिव है, ये कितना निगेटिव है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शॉर्ट एनालिसिस के तरफ में आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है आपका 16 स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ जो वीकनेसेस है वो 0 है, मतलब एक भी इस कंपनी का कोई वीकनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ का अगर बात करें तो यहाँ 3 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे हैं जिसको देखकर हम लोग इस स्टॉक्स में बाय करके इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर थ्रेड्स का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ओनली 1 थ्रेड दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग सब चीज का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें बोल रहा है कंपनी की नेट कैश फ्लो कंपनी का और कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो एक्टिविटीज है इसमें एक अच्छा खासा उछाल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों क्या है, ए गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट। अभी जो रिजल्ट आया है इसका इस क्वार्टर में उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। दोस्तों पिछले 2 साल में इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि जो शेयर होल्डर से फंड कंपनी ने लिया है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आगे दोस्तों क्या है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा बढ़त दिख रहा है। आगे दोस्तों कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के पास इतना ज्यादा कुछ डेप्ट नहीं है, कंपनी बहुत ही मिनिमम डेप्ट के साथ काम कर रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर, पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट होना चाहिए उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, सबसे बड़ा चीज होता है दोस्तों कोई भी कंपनी हो उसका जो प्लेस है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस है। कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, इस कंपनी का जो EPS है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, मतलब कि ROCE है जो वो इसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 2 साल में। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट ROA इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट जो होता है कंपनी का ना उसका भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस कारण से उसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिला है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी रिड्यूसिंग डेप्ट, कंपनी ने लगातार अपने डेप्ट को कम करने के लिए काम किया है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 4 क्वार्टर, पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट को बढ़ा रही है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से कंपनी का जो बुक वैल्यू उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। FII FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, लगातार इसमें FII हो या FPI है दोनों अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों स्ट्रेंथ देख सकते हैं कितने स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास। तो हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ये जो इतना स्ट्रेंथ है ना ये काफ़ी है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग वीकनेस देखें तो दोस्तों यहाँ पर वीकनेस 0 दिखा रहा है, मतलब किसी भी तरह का कोई कमजोरी कंपनी के पास नहीं है। बट चलिए दोस्तों उसके अगेंस्ट में हम लोग थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं कि इस कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। दोस्तों यहाँ वीकनेसेस तो 0 था, अब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। दोस्तों हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, अपने 52 वीक लो से एक शानदार रिकवरी ये स्टॉक जो है करता हुआ दिख रहा है। डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट, उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन NPA इन रिसेंट रिजल्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों हम लोग एक बार थोड़ा इसका थ्रेट्स को भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग थ्रेट्स का बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 1 थ्रेट है, वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो दोस्तों ये उतना बड़ा हम लोग सीरियस नहीं ले सकते हैं। हाँ यहाँ बता रहा है कि इसका जो इनकम आ रहा है सिर्फ इसका कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है बल्कि अदर कुछ पार्ट है वहाँ से भी आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के
बारे में, इस स्टॉक्स का शॉर्ट एनालिसिस के बारे में, तो ये स्टॉक बहुत ही शानदार है क्योंकि इस कंपनी के पास स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस बहुत ही कम है और अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा कम्युनिटी सेंटिमेंट की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि ओवरऑल कम्युनिटी क्या कह रहा है, इसमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हम लोग कम्युनिटी सेंटीमेंट पे आ चुके हैं और यहाँ देखिए दोस्तों 100% पीपल बोल रहे हैं कि इसको बाय करने के चलना चाहिए, 0% है जो बोल रहे सेल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ग्रीन दिख रहा है। आगे दोस्तों चलिए आप लोगों से मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।